इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रदेश अध्यक्ष तनुजा कश्यप और प्रदेश संगठन सचिव प्रोमिला लोहान भिवानी पहुंची। उन्होंने पार्टी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित लोगों से इनेलो में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तनुजा कश्यप ने कहा कि अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो आज 6 बजे के बाद महिला घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहती। हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, जब तक वे स्कूल कॉलेज से वापस नहीं आ जाती तो उनके घर वाले और माताओं का कलेजा मुट्ठी में रहता है कि हमारी बेटी घर सुरक्षित आ जाए। तनुजा कश्यप ने कहा कि आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। आए दिन रेप जैसी घटना सुनने को मिलती है। आज न महिला सुरक्षित है और न ही छोटे बच्चे सुरक्षित हैं। महिलाओं के लिए भाजपा सरकार जो दावे कर रही है वो खोखले दावे हैं। चुनाव के समय भाजपा सरकार द्वारा एक वादा किया गया कि 2100 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में जाएंगे, लेकिन आज जब 2100 रुपए देने की बात आती है तो उस पर नियमों को लागू कर दिया। इस दौरान दोनों नेत्रों इनेलो बीसी हल्का अध्यक्ष सरेंद्र गांधी की अध्यक्षता में डाबर कॉलोनी में, इंदु परमार के कार्यालय में और वीरेंद्र ग्रेवाल की अध्यक्षता में कोंड रोड पर आयोजित हुआ। इनेलो जिला अध्यक्ष अशोक ढानी माहू ने जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान दोनों महिला नेत्रों ने इनेलो की महिला हितैषी सोच अवगत कराया और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने का कार्य करें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप वो चौथा स्तंभ है जिसकी वजह से हमारी जो बात है वो जनता तक पहुंच पाती है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा भिवानी आने का जो मुख्य उद्देश्य है, पार्टी के संगठन को, महिला संगठन को किस तरीके से मजबूती दी जा सके, किस तरीके से पार्टी के विस्तार किया जा सके, उसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। महिला कार्यकर्ताओं से मेरी मीटिंग हुई और उन्हें हमने दिशा निर्देश दिए कि आप किस तरीके से गांव-गांव जाके और शहर के सभी वार्डों में जाके अपने पार्टी के महिला संगठन को मजबूत करें। तो महिला संगठन को, इनेलो के महिला संगठन को मजबूत करने के लिए कोई नए पदाधिकारी बनाए हो या बनाने की कोई प्लानिंग हो? महिला पदाधिकारी की अगर हम बात करें तो हम जिला स्तर पे अपनी कार्यकारिणी गठित कर चुके हैं। हमारी हल्का की अध्यक्ष 90 की 90 हल्का की अध्यक्ष बनके तैयार हो चुके हैं और अब हमने उनकी जिम्मेवारी ग्रामीण स्तर पर लगाई है। प्रत्येक गांव से 5-5 महिलाएं हमारी कार्यकारिणी में जुड़ेंगी। और इसका एक मुख्य कारण मैं ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि महिला संगठन की बात होती है, जिस समय वोट्स की बात होती है तो महिलाओं को हमेशा आधी आबादी माना जाता है। आधी आबादी माना 50% वोटर्स। तो 50% वोटर्स को कैप्चर करने के लिए महिला संगठन का मजबूत होना जरूरी है। महिला के चूल्हे तक पकड़ होती है, तो महिला संगठन जितना मजबूत होगा, मैं ये कहूँगी, वैसे उतना ही हम वोटर्स को प्रभावित कर सकेंगे। और आने वाला समय हम निश्चित रूप से ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का है, क्योंकि आज जनता बीजेपी से परेशान है और कांग्रेस को भी जनता भली प्रकार से जान चुकी है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व, मैं ये कहूँगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। वही एक वजह है कि आज बीजेपी की सरकार है और लोग बीजेपी को और कांग्रेस को सिरे से नकार चुके हैं। आज जनता अगर किसी पे विश्वास करती है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला है। और इसका मैं ये कहूँगी कि लोग इस चीज़ को, हमारी जो रोहतक 25 सितंबर को सम्मान दिवस समारोह की जो रैली हुई, उसमें जनता इस बात को बखूबी दिखा चुकी है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री आज लोग मान चुके हैं। सिर्फ वो कहते हैं ना कि युद्ध का आगाज हो चुका है, उस युद्ध को जीतना बाकी है। अब महिला कार्यकर्ताओं जो और पदाधिकारी को क्या डायरेक्शन दी गई है पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को? महिला पदाधिकारियों को यही जिम्मेवारी दी गई है कि आप 10 नवंबर तक अपनी गांव स्तर पे जो अपना संगठन है उसे तैयार करने का काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ जोड़ के पार्टी को मजबूत करें। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो भी होगा, 29 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक मीटिंग रखी है चंडीगढ़ में, वहां से हमें आगे के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे हम उसे फॉलो अप करेंगे। भाजपा सरकार महिलाओं को लेकर दावे करती है, महिलाएं सुरक्षा को लेकर या महिलाओं को योजनाओं का लाभ देने के, उसको कैसे? आज अगर महिला सुरक्षा की मैं बात करूं, महिला हूं, भली प्रकार से जानती हूं, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, आपराधिक घटनाएं
आए दिन बढ़ रही हैं। आए दिन जो हमें बलात्कार जैसी जो घटनाएं वो सुनने को मिलती हैं। आज ना महिला सुरक्षित है, ना हमारे छोटे बच्चे सुरक्षित हैं। और जहाँ तक बीजेपी की जो ये आप नीतियों की बात कर रहे हैं, वो दावों की बात करते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके के जो खोखले दावे मैं कहूँगी, क्योंकि चुनाव के समय में महिलाओं को एक वादा किया गया 2100 रुपये प्रत्येक महिला के, ये बात स्पेशली बोली गई थी कि प्रत्येक महिला के खाते में 2100 रुपये आएंगे। लेकिन आज जब 2100 रुपये देने की बात आती है तो उस पे मैं ये कहूँगी कि एक उसके लिए नियम बना दिए इन्होंने कि प्रोटोकॉल है कि इतने आय नहीं होनी चाहिए, 1,40,000 रुपये उसके लिए ये रखा गया। बिजली के बिल जैसी शर्तें रखी गई। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, एक जो दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करने वाली भी महिला है, अगर वो दिहाड़ी करने भी जाती है तो एक दिन की दिहाड़ी उसकी 500 रुपये है। 700 अगर उसको कैलकुलेट भी करेंगे तो एक साल की, पूरे साल की उसकी आय को अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो वो 1,40,000 से ऊपर जाती है। यानी कि एक दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करने वाली महिला भी उस 2100 रुपये के लिए पात्र नहीं होगी। तो जब मजदूर महिला भी वो 2100 रुपये नहीं ले सकती तो वो 2100 रुपये का दावा किसके लिए है, वो किन महिलाओं को दिया जाएगा, वो योजना किन महिलाओं के लिए बनाई गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो लोग मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े दावे करने का काम करते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी, मैं प्रत्येक जिले में, मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है कि मुझे प्रत्येक जिले में जाके जो हमारी अब तक की जो कार्यकारिणी बनी है, चाहे वो जिला स्तर पर बनी है या हल्का स्तर पर बनी है या हमने प्रदेश में जिन भी महिलाओं को पद दिए हैं, मैं उन सभी से रूबरू होके उनकी आगे की जिम्मेवारी लगाने का काम कर रही हूँ। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का एक मोटिव है कि हमारी पकड़ हम प्रत्येक हरियाणा की महिला तक बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब महिलाओं की बात आती है, महिलाओं के साथ अन्याय की बात आती है, तो वहाँ मैं ये कहूँगी कि पार्टी मैटर नहीं करती है, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति मैटर करती है। तो हम अपनी पकड़ प्रत्येक महिला तक बनाना चाहते हैं। उसके लिए ये टारगेट नहीं है कि हमें 1000 महिलाएं जोड़नी है या 2000 जोड़नी है। हमारी पकड़ हम ये चाहते हैं कि हरियाणा की प्रत्येक महिला तक हो। आप खुद भी महिला हैं और महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी, तो महिलाओं से मिलती हैं तो किस तरह की आपके सामने परेशानियां या दिक्कतें महिलाएं बताती हैं? सबसे अहम जो समस्या आज के समय की सबसे अहम समस्या महिला सुरक्षा को लेके अगर मैं बात करूं, महिला आज अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। आज 6 बजे के बाद महिला घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहती। वहीं हमारी जो बेटियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो जब स्कूल कॉलेज वो जाती हैं तो जब तक वो स्कूल कॉलेज से वापस नहीं आ जाती तो उनकी माताओं की, उनके घर वालों का, कहते हैं ना कि कलेजा मुट्ठी में रहता है कि हमारी बेटी सुरक्षित घर आ जाए। वहीं दूसरी जो बड़ी चीज, आज महंगाई चरम सीमा पे है। महिलाओं का ये साफ तौर पे कहना है कि आज अपनी जो रसोई चलाना भी बहुत ही मुश्किल हुआ है। तो ये बहुत कॉमन सी समस्या है, लेकिन सरकार का इस और बिल्कुल ध्यान नहीं है। अभी प्रशासन, मैं ये कहूँगी कि महिला की सुरक्षा के लिए प्रशासन में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। महिलाओं की समस्या को उठाते हुए इनेलो पार्टी द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे, किस तरह उठाएंगे? इंडियन नेशनल लोकदल की अगर मैं बात करूं, हमेशा से आज हम इंडियन नेशनल लोकदल में पदाधिकारी हैं। हमसे पहले भी जो पदाधिकारी रह चुके हैं और जो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्रत्येक महिला इंडियन नेशनल लोकदल में पूर्ण रूप से सम्मानित है। वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ के पूर्ण रूप से अपने आप को सम्मानित महसूस करती है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया। वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, तो उसमें हमारी बहुत सारी बहनों से हमारी भी बात होती है, वो वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। क्या इनेलो पार्टी की महिला विंग महिलाओं की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी। हमेशा हमने प्रत्येक वर्ग की आवाज बनने का काम किया, और जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है महिलाओं से रिलेटेड, तो इंडियन नेशनल लोकदल का महिला विंग कभी भी पीछे नहीं रहा। और आने वाले समय में भी अगर हमारी बहन या बेटी के साथ कोई ऐसी समस्या होती है तो उसके लिए हमारा जो महिला विंग है मजबूती से उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और हमारा जो नेतृत्व कर रही हैं
श्रीमती सुनैना चौटाला जी हमारी महिला विंग की प्रभारी हैं। बहुत मजबूती से आज अगर मैं ये कहूँगी कि अगर हरियाणा प्रदेश में हमारा महिला विंग इतनी मजबूती से अपना काम कर रहा है तो उसका एकमात्र श्रेय हमारी प्रभारी श्रीमती सुनैना चौटाला जी को जाता है, क्योंकि हमने हर महिला ने, मैं ये कहूँगी इंडियन नेशनल लोकदल में जितनी भी पदाधिकारी साथी हैं या कार्यकर्ता महिलाएं हैं, हमने श्रीमती सुनैना चौटाला जी को एक टैग दिया है, क्योंकि वो आयरन लेडी के तौर पे हरियाणा प्रदेश में काम कर रही हैं। आप लगातार जिलों में जाके महिलाओं से मिल रही जी, अब तक कितने जिले कवर कर चुकी हैं और आपकी क्या? आज मेरा ये 7वां जिला है। मैंने क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही शुरू किया था, आज मेरा ये 7वां जिला है और लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर मैं 22 के 22 जिले कंप्लीट कर दूंगी।